हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या स्पेक्ट्रम कह दो इस चैप्टर का नाम। कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी, डिस्कशन को आगे लेकर जाते हैं। यहाँ तक किया था। आगे का टॉपिक है यूनिट ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के वैसे तो कई सारे यूनिट्स है, हावेवर स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो एंगस्ट्रॉम है। स्टैंडर्ड यूनिट इज एंगस्ट्रॉम and 1 angstrom is 10 to the power minus 10 meter. However, चलो जाने दो, ये हावेवर हमको नहीं चाहिए, एंगस्ट्रॉम रखते हैं। फिर वो बुक्स की मर्जी, कोई कोई जैसा मैंने कहा प्रीवियस लेक्चर में कि नैनोमीटर भी यूज़ करता है, माइक्रोमीटर भी यूज़ करता है, बट हम एंगस्ट्रॉम पकड़ के चलते हैं कि भाई वेवलेंथ का यूनिट एंगस्ट्रॉम है। व्हाट इज वाइट लाइट, व्हाट इज सनलाइट? क्या कहोगे वाइट लाइट के बारे में, सनलाइट के बारे में? ऑलरेडी काफ़ी लेक्चरिंग किया मैंने वाइट लाइट के बारे में, राइट? तो कंसाइज फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं कि भाई वाइट लाइट is a electromagnetic wave received from the sun, राइट? ये एक बात। फिर दूसरी बात, white light is composed of many different waves of varied range of wavelength। ये जो मैं बार बार कह रहा था कि भाई एक रेंज हम पकड़ते हैं जिस रेंज को हम कहते हैं लाल, एक रेंज पकड़ते हैं जिसको हम कहते हैं इंफ्रारेड, एक रेंज पकड़ते हैं जिसको हम कहते हैं माइक्रोवेव। वो रेंज आएगी आगे। सो व्हाट इज ए व्हाइट लाइट और ए सनलाइट? सो व्हाइट लाइट के बारे में कि व्हाइट लाइट इज ए electromagnetic wave received from the sun. White light is composed of many different waves of varied range of wavelength. Additionally, ऐसा भी कह सकते हैं कि विजिबल लाइट यानी कि विबग्योर is a small visible part of white light या सनलाइट कह दो, राइट? सो व्हाट इज ए व्हाइट लाइट और व्हाट इज ए सनलाइट? इतनी बातें तुम याद रख सकते हो व्हाइट लाइट सनलाइट के बारे में। नेक्स्ट आगे, व्हाट विल बी द परसेप्शन इफ टू डिफरेंट वेवलेंथ स्ट्राइक्स द रेटिना? देखो यही एग्जैक्टली वो अभी मैंने पिछले लेक्चर में कहा ना कि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि यहाँ पे तो कैसा है कि ऑरेंज जा रहा है दिमाग में 6250 में, या रेड जा रहा है, या तो फिर ऐसा मान लो कि 8000 भी दिमाग में जा रहा है और 5920 भी दिमाग में जा रहा है, दोनों एक साथ दिमाग में जा रहे हैं, मतलब रेड और येलो दोनों दिमाग में जा रहे हैं। तो हमको क्या दिखेगा, रेड दिखेगा या येलो दिखेगा? तो हमको जो विजुलाइज होगा वो होगा इस तरफ से, मतलब रेड और ग्रीन दोनों वेवलेंथ एक साथ जारी है तो हमको येलो दिखेगी वो चीज, रेड और ब्लू दोनों एक साथ दिमाग में जा रहे हैं तो हमको वो चीज मैजेंटा दिखेगी, और उसी को हम कहते हैं कलर ट्रायंगल। सो व्हाट विल बी द परसेप्शन इफ टू डिफरेंट वेवलेंथ स्ट्राइक्स द रेटिना? Perception will be the average of two wavelengths. एग्जाम्पल, वेवलेंथ लैम्बडा से रिप्रेजेंट होती है, वेवलेंथ का ग्रीक अल्फाबेट है ये नोटेशन लैम्बडा। वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज 6200। चलो ये मान लेते हैं, यहाँ पर हमने देखा ना रेड की है, चलो 8000 ले लेते हैं। तो 8000 लेते हैं, कोई भी ले सकते हो 8000 से 6200 के बीच में, मैं लेफ्ट वाली ले लेता हूं। और ग्रीन, सो ग्रीन की कौन सी है,
ग्रीन की है 5780 ऑफ ग्रीन इज 5780 एंगस्ट्रॉम। दोनों का एडिशन और फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? 6890 एंगस्ट्रॉम। और 6890 कहाँ फॉल होता है? 6890 फॉल होता है 6890। तो गलत किया, 8 और 5, 6890। तो देखो क्या येलो में है? 6890 कहाँ आएगा? 6890 तो लाल में ही आएगा। तो 8000 और येलो का भी ये छोटा वाला ही लिया है 5920। तो 6890 आ रहा है ना, तो ये 6200 ऑरेंज या येलो के बीच में, इन दोनों के बीच में हमारा परसेप्शन आएगा, ऑरेंज या येलो के बीच में। अब ये ना तो मैंने एक्सट्रीम लिए हैं तो आंसर नहीं आ रहा है। चलो राइट साइड वाला ले ले हम, 6200 और ग्रीन में 5000। 6200 एंड 5000। सो 6200 एंड 5000 ले ले तो 002 11200 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा? 5 2 10, 6 2 12, 00। तो 5600 देखो अब कहाँ फॉल हो रहा है। 5600 यहाँ पर फॉल होना चाहिए, इधर इधर ही फॉल होगा येलो में, है ना। 5600, सो 59 और 57 के बीच में। सो येलो या ऑरेंज का परसेप्शन आएगा, एवरेज निकलेगा। अब वो फिर डिपेंड करता है कि भाई देखो, जैसे रेड कलर की भी एक बड़ी रेंज है, तो एक्सट्रीम रेड ज्यादा है तो रेडिश दिखेगा। मतलब रेड और ग्रीन को मिक्स करने में एग्जैक्ट रेड एग्जैक्ट ग्रीन की क्वांटिटी है तो येलो ही दिखेगा। बट थोड़ा सा रेड ज्यादा है तो वो येलो से ऑरेंज की तरफ शिफ्ट होगा, और रेड बहुत ही ज्यादा है तो पूरा रेड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो ये जो रेंज ली है ना, ये बहुत ढंग से प्रूव करती है कि भाई जो परसेप्शन होगा दैट इज द एवरेज ऑफ द वेवलेंथ। अगर दो दो वेवलेंथ हमारे दिमाग के अंदर जाती है तो परसेप्शन मिक्स्ड होगा। विल बी द एवरेज ऑफ द टू वेवलेंथ्स। ये एक एग्जांपल दिया। और ऐसा भी कह सकते हो कि परसेप्शन विल नीदर बी among the two wavelengths that has entered the brain. It will be totally different color। जैसे यहाँ पर येलो मिल रहा है एग्जैक्टली इस हिसाब से, मे बी थोड़ा ग्रीन की साइड पे भी शिफ्टेड हो, मे बी थोड़ा रेड की साइड पे भी शिफ्टेड हो, डिपेंड करता है। जैसे यही रेड कलर लिखा हुआ है तो जब मैं ऐसा सामने देखकर दिखता हूँ तो मुझे ये ब्राइट रेड दिखता है, पर जब मैं ऐसा होकर दिखता हूँ तो मुझे ये डल रेड दिखता है। तो वही बात है कि भाई रेंज में से कौन सा स्पेसिफिकली जा रहा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उस हिसाब से मुझे मेरे दिमाग परसीव करेगा उसे। फिर व्हाट विल बी द परसेप्शन इफ ऑल द 7 कलर स्ट्राइक्स द रेटिना? परसेप्शन विल बी व्हाइट कलर। सातों के साथ कलर अगर दिमाग में जाते हैं तो परसेप्शन आएगा व्हाइट। 3 प्राइमरी कलर्स, 3 सेकेंडरी कलर्स, टोटल 7 कलर्स विद ग्योर, तो परसेप्शन आएगा व्हाइट। तुम्हें दिखेगा व्हाइट। मतलब अगर व्हाइट कलर दिख रहा है कहीं पे भी तो सनलाइट विच इज, उसमें से जो विजिबल पार्ट है बना हुआ है 7 रंगों का, सातों के 7 रंग उस पर गिरकर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं मेरी आंखों में। क्योंकि सातों रंग रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मुझे वो चीज लिख रही है व्हाइट। ब्लैक
लाइट, सनलाइट गिरकर रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। सनलाइट गिर रही है, ब्लैक मतलब सब एब्जॉर्ब हो गया, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, कुछ भी मेरी आंखों में नहीं जा रहा है, तो वो जगह मुझे दिखेगी काली, डार्क। सो जब सातों कलर आंखों में जाते हैं तो हमको व्हाइट दिखता है, और जब कोई भी कलर आंखों में नहीं जाता है तो परसेप्शन होता है कि भाई वो डार्क है। जैसे अंधेरे में, फूल अंधेरा हो, जैसे घर है बंद है, राइट, ताला खुल गया, मंदिर आए, कुछ भी आंखों में नहीं जा रहा है तो हमको सब डार्क डार्क ही दिख रहा है, ऐसा। और डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी रिफ्लेक्ट बैक, उस हिसाब से फिर हमको कलर्स दिखते हैं। सातों कलर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं किसी जगह से तो उसको हम कहेंगे व्हाइट। आगे बढ़ते हैं, डिफाइन कलर। सो कलर को ऐसे डिफाइन करेंगे कि कलर इज द परसेप्शन received by brain. Color is the perception received by brain due to excitation of retina by some wavelength. So कोई भी वेवलेंथ रेटिना पर आकर गिरेगी तो अल्टीमेटली ब्रेन को जो परसेप्शन होगा वेवलेंथ का, उसको हम कहेंगे कलर। सो कलर इज द परसेप्शन produced in the brain by the electromagnetic wave due to excitation of the retina by some wavelength। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लाल कलर को 7000 एंगस्ट्रॉम, और जैसा कि मैंने कहा सिर्फ 7 नहीं है, आस प्लास में भी मान लो। वो टेबल में कितना था लाल को, आई थिंक 6200, 5000, हाँ 8000 से 6200, तो एग्जैक्टली लाल कलर को हम 7000 ले लेते हैं। इसका मिडल पॉइंट ऑरेंज के लिए असाइन कर दो, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। हाउएवर एक मोटा मोटी रेंज याद रखो तो वो हेल्पफुल रहेगा। सो जो भी वेवलेंथ जाती है अंदर, उस हिसाब से हमारा ब्रेन परसीव करता है, लाल है, हरा है, नीला है, पीला है। व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट? सो लाइट that is made up of single color, ठीक है, ये शॉर्ट एंड सिंपल, इट इज कॉल्ड एज मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक, एक ही कलर है, राइट, समझ लो कि लाल कलर ही है। तो इतने हिस्से से मेरे आंखों में जो लाइट जा रही है ना, इतने हिस्से से मेरे आंख में जो लाइट जा रही है, तो मैं ऐसा कहूँगा कि ये इतने पार्ट में से मोनोक्रोमेटिक लाइट मेरी आंखों में जा रही है। ये इतने हिस्से में से मोनोक्रोमेटिक लाइट मेरी आंख में जा रही है, मतलब एक ही वेवलेंथ मेरे आंख में एंट्री हो रही है इतने हिस्से से। क्या तुमको भी ये लाल दिख रहा है? अगर हाँ, तो तुम भी नॉर्मल इंसान हो, और एक मोनोक्रोमेटिक लाइट इस हिस्से से तुम्हारे आंख में जा रही है, लाइट विच इज मेड अप ऑफ द सिंगल कलर। सनलाइट 7 अलग अलग कलरों की बनी हुई है, उस 7 में से सिर्फ एक कलर तुमको चाहिए, तो कैसे निकालोगे? तो वो निकालने का तरीका है प्रिज्म। प्रिज्म पर सनलाइट गिराओ और तुमको यहाँ पर इंद्रधनुष दिखेगा, रेनबो बोल दो, विब्योर बोल दो। तो इस इंद्रधनुष में से तुम एक स्पेसिफिक लाइट को पकड़ सकते हो। हाउएवर कॉमनली जो प्लास्टिक की स्केल होती है, इवन अगर तुम्हारे पास प्रिज्म भी है और तुम ये ट्राई करोगे, तो बहुत मुश्किल है कि तुमको सारे के सारे विब्योर, ये सारी की सारी रेंज मिले। वायलेट और रॉयल रेड क्लियर दिखेंगे, बाकी सारे इतने परफेक्टली नहीं दिखेंगे, छोटी छोटी लाइंस, ऐसा बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ग्रीन तो है, एक ये
छोटी एकदम पतली सी लाइट रे ग्रीन की मुझे दिख रही है, एक लाल और वायलेट थोड़ा ज्यादा दिखेगा। डिपेंड करता है अब वो प्रिज्म भी किस क्वालिटी का है। हावेवर ये तरीका तो है, क्योंकि लेबोरेटरी में साइंटिस्ट ने इन तरीकों से व्हाइट लाइट को 7 अलग अलग कलर्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी सक्सेसफुल तरीका ही है। तुमसे और मुझसे नहीं होगा तो वो हमारी कैपेबिलिटी या एक्सपेरिमेंट करने की क्षमता से बाहर है। व्हाट इज ए पॉलीक्रोमेटिक लाइट? सो इसका डेफिनेशन है लाइट मेड अप ऑफ मल्टीपल कलर्स और वेवलेंथ। बहुत सारी वेवलेंथ है, अलग अलग वेवलेंथ है, तो उसको हम कहेंगे पॉलीक्रोमेटिक लाइट। मतलब लाल वाली भी वेवलेंथ है, येलो वाली भी वेवलेंथ है, जो भी लाइट मुझ तक आ रही है उसमें लाल वाली भी है, येलो वाली भी है, ग्रीन वाली भी है, तो वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट होगी। तो व्हाइट लाइट इज ए पॉलीक्रोमेटिक लाइट। व्हाइट लाइट इज ए पॉलीक्रोमेटिक लाइट as it is made up of multiple colors, एक्चुअली में 7 कलर्स। तो इसीलिए व्हाइट लाइट भी पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, बहुत सारे रंगों से बनी हुई है। न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट विद द प्रिज्म एंड सनलाइट। अब ये न्यूटन ने ही ये खोज की थी कि भाई प्रिज्म को यूज करके हम व्हाइट लाइट को उसके जो कंपोनेंट्स है उसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो व्हाइट लाइट जो 7 रंगों की बनी हुई थी, सातों के 7 रंग प्रिज्म अलग अलग करके हमें दिखाएगा, ये खोज न्यूटन ने की थी। सो न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट विद द प्रिज्म एंड सनलाइट, इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि न्यूटन पास्ड व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म and discovered that white light on passing through prism gets split up into 7 colors with your ये आई है विद योर। सो ये था न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट विद द प्रिज्म एंड द सनलाइट, कि भाई सनलाइट प्रिज्म से पास होगी तो प्रिज्म से बाहर निकलने पर वो व्हाइट नहीं रहेगी, बट उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाएगी, और उसके कंपोनेंट्स उसने ऑब्जर्व किए, उसको मिले साथ विद योर। अगर तुम्हारे पास प्रिज्म है तो कोशिश करो, मेरे पास भी है प्रिज्म, मैंने कोशिश तो की हुई है, पर जैसा कि मैंने कहा कि मुझे एग्जैक्ट इतना नीट एंड क्लीन 7 कलर तो नहीं मिले थे, इतने नीट एंड क्लीन 7 कलर तो मुझे नहीं मिले थे। मैंने भी व्हाइट लाइट पास की थी, यहाँ पर सनलाइट तो नहीं है, बट सो यहाँ पर जो ये इसकी लाइट है ना, ये वाली एलईडी वाली लाइट है, तो उसकी वजह से तो कुछ दिख नहीं रहा है। सनलाइट हो तो हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो अगर तुम्हारे पास भी प्रिज्म है तो ट्राई करो, सनलाइट चाहिए, पर सनलाइट चाहिए, और प्रिज्म से रिलेटेड हुए कई सारे एक्सपेरिमेंट्स है फिजिक्स में, तो प्रिज्म हो तो अच्छी बात है, तुम वो सब कुछ ट्राई कर सकते हो। प्रिज्म की साइज वगैरह भी मैटर करती है, 7 अलग अलग कलर्स देखना है तो। हावेवर न्यूटन के पास तो जो था उसने चश्मे पहन वहन के या ढंग से आइडेंटिफाई तो कर लिया था कि भाई व्हाइट लाइट 7 अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, और वो 7 कलर्स के नाम है विप्योर। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? द बैंड ऑफ 7 colors obtained when a
white light passes through prism, when a white light passes through prism, चलो इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं। तो ऐसा कह दो, व्हेन ए right, so when a white light passes through prism, it gets split into 7 colors. The band of 7 colors obtained, the band of 7 colors obtained is called स्पेक्ट्रम। ये 7 कलर को स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो 7 कलर मिलते हैं प्रिज्म पर पास होने के बाद उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। फिर आता है प्योर स्पेक्ट्रम। तो मैंने कहा कि भाई जैसा मेरा प्रिज्म है उससे मैंने ट्राई किया, तो मतलब सारे के सारे कलर देखना अब मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया था। इंडिगो ब्लू को डिफरेंशिएट करना है कि इसमें से मैं इंडिगो किसको कहूँ, ब्लू किसको कहूँ। तो इंडिगो, ब्लू, वायलेट ये तो तीनों मिक्सचर में ही दिख रहे थे। अब प्रिज्म या मैंने ढंग से पकड़ा था, नहीं पकड़ा था, या प्रिज्म ही उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो उसी के बेसिस पर है कि तुमको कितना ढंग से दिख रहा है स्पेक्ट्रम। सो व्हाट इज ए प्योर स्पेक्ट्रम? इफ ऑल द 7 colors आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग है, एंड क्लियरली विजिबल, all 7 colors are distinct and clearly visible, then the spectrum is called pure spectrum। मतलब सातों के 7 कलर तुम्हें बहुत नीट एंड क्लीन और अलग अलग दिख रहे हैं तो प्योर स्पेक्ट्रम। वैसे प्रिज्म से प्योर स्पेक्ट्रम मिलता ही नहीं है। प्रिज्म के साथ साथ ये इस तरह से कॉनकेव लेंस का अरेंजमेंट यूज करना पड़ता है, तब जाके तुमको विबग्योर अलग अलग मिलता है। समझ में आया? तो प्रिज्म से ट्राई करो और विबग्योर ढंग से ना मिले, मतलब इम्प्योर स्पेक्ट्रम ही मिले तुमको। एक प्योर स्पेक्ट्रम होता है, इम्प्योर स्पेक्ट्रम होता है। प्योर स्पेक्ट्रम के लिए ये तरीका अपनाना पड़ेगा। ये तरीका अपनाने के लिए एक टेबल पर, मतलब एक राउंड टेबल जैसा कुछ कहते हैं, उसका सेटअप होता है और उस सेटअप के बाद ही हमको ऐसा प्योर स्पेक्ट्रम मिलता है। तो घर पर ट्राई ना करें, नहीं बनेगा, टाइम वेस्ट होगा। इम्प्योर स्पेक्ट्रम, the band of 7 colors are mixed and cannot be identified separately. Such spectrum is called impure spectrum। ये सारी डेफिनेशंस है, या ऐसा कह दो कि अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इनकी कोई एग्जैक्ट फिक्स डेफिनेशंस एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इनको तुम डेफिनेशन कह दो, अंडरस्टैंडिंग कह दो, एक्सप्लेनेशन कह दो। डायग्राम नॉट इंक्लूडेड। डायग्राम इसमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम तो मैंने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए रखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डिस्पर्जन? व्हाई डिस्पर्जन हैपेंस? तो डिस्पर्जन का मतलब है द फिनोमिनन
of splitting of white light is called dispersion. सो डिस्पर्जन और स्पेक्ट्रम दोनों अलग अलग वर्ड है. स्पेक्ट्रम यानी ये जो 7 रंग मिले ना उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं. अब व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम 7 रंग का बना हुआ है. व्हाइट लाइट की जगह पर सोडियम जलाने पर जो लाइट निकली है उसका स्पेक्ट्रम कैसा होगा, समझ में आया. तो ये सब जनरल वर्ड्स है. स्पेक्ट्रम मतलब हमेशा विद्युत और इंद्रधनुष नहीं होता है. स्पेक्ट्रम एक जनरल वर्ड है जो किसी एक स्पेसिफिक लाइट को प्रिज्म से पास करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिलता है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम. और प्रिज्म से पास होने पर जो स्प्लिटिंग होता है उस स्प्लिटिंग के फिनोमिनान को हम कहते हैं डिस्पर्जन. राइट. सो स्प्लिटिंग का फिनोमिनान डिस्पर्जन. स्प्लिटिंग की वजह से जो हमको स्क्रीन पर मिला या ऑब्जर्वेशन में मिला उसको हम कहेंगे स्पेक्ट्रम. वाई डिस्पर्जन हैपेंस, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि स्प्लिटिंग होता ही क्यों है. व्हाइट लाइट के साथ ऐसा तो क्या कर दिया प्रिज्म ने कि वो 7 अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो गई. सो व्हाई डिस्पर्जन हैपेंस. डिस्पर्जन हैपेंस ड्यू टू रिफ्रैक्शन. as every wavelength is refracted by some different angle, hence white light gets split up. अभी हम लोग व्हाइट लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, पर जैसा कि मैंने कहा व्हाइट लाइट की जगह पे सोडियम में से निकलने वाली लाइट में भी, अगर हमारे पास मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी को जला दो, उसमें से निकलने वाली लाइट. सो ये सब जनरल वर्ड्स है, किसी भी चीज पे अप्लाई हो सकता है. फिलहाल हम व्हाइट लाइट पे अप्लाई कर रहे हैं. सो डिस्पर्जन क्यों होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से. रिफ्रैक्शन की ये खासियत है, रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग. तो रिफ्रैक्शन की ये खासियत है कि वेवलेंथ के हिसाब से रिफ्रैक्शन अलग अलग होगा. जैसे कि समझ लो कि बहुत दूर 100 मीटर दूर लाल कलर का बल्ब जल रहा है और उसके बाजू में ब्लू कलर का बल्ब जल रहा है. बाजू में मतलब मे बी 1 मीटर दूर. अब तुम 100 मीटर दूर होकर कौन सा कलर आइडेंटिफाई करता होगा, मतलब कॉन्फिडेंस से क्या करना ही नहीं भाई ये ब्लू है, नहीं ब्लू नहीं है, ये वायलेट है, नहीं वायलेट नहीं है, इंडिगो है, नहीं एक हरे जैसा दिख रहा है. तो कौन सा कलर, ब्लू, लाल या फिर कोई और कलर कह दो, कौन सा कलर कॉन्फिडेंस से तुम कह पाओगे कि नहीं ये तो पक्का यही कलर है. कोई भी इंसान लाल कलर को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर जाएगा. डेंजर सिग्नल्स है ना लाल कलर के होते हैं, दूर से लाल कलर दिख जाता है. रीजन यही है कि लाल की वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से, देखो यहां पर भी नोट कर सकते हो, लाल की वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से उसका बेंडिंग कम हुआ है. वायलेट की वेवलेंथ कम होने की वजह से उसका बेंडिंग बहुत ज्यादा हुआ है. कितना बेंडिंग हुआ है ये देखो. इसको ऐसा आगे प्रोड्यूस करो और फिर ये एंगल नापो. ये एंगल है लाल कलर का और इसको पीछे ड्रॉ करो और ये एंगल नापो. ये है डिविएशन या बेंडिंग वायलेट कलर का, है ना. सो रिफ्रैक्शन या बेंडिंग वेवलेंथ पे डिपेंड करता है. क्योंकि वायलेट में बहुत सारी वेवलेंथ है तो सब वेवलेंथ अलग अलग एंगल से रिफ्रैक्ट होगी. अल्टीमेटली डिस्पर्जन प्रोड्यूस करता है प्रिज्म. So dispersion happens due to refraction as every wavelength is refracted by some different angle, hence white light gets split up. आगे बढ़ते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड कलर. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कलर से क्या लेना देना है? कलर का मतलब, कलर एक जनरल वर्ड है, कॉमन वर्ड है. फिजिक्स में कलर की जगह हम वर्ड यूज करते हैं वेवलेंथ. भाई 60-100 की वेवलेंथ आ रही है मतलब कि लाल कलर आ रहा है ऐसा. तो कलर का मतलब है वेवलेंथ. तो वेवलेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या लेना देना है? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं, ग्रीक अल्फाबेट म्यू. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेव। कहने का मतलब है कि अगर ज्यादा वेवलेंथ होगी मतलब कि लेस बेंडिंग होगा, लेस रिफ्रैक्शन होगा, और अगर वेवलेंथ छोटी होगी जैसे कि वायलेट कलर में है तो मोर बेंडिंग होगा। इसका एग्जांपल ले लो रेड कलर, और इसका एग्जांपल ले लो वायलेट, ले लो पर्पल, ले लो इंडिगो भी ले लो, चलेगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच का रिश्ता, वेवलेंथ का मतलब होता है कलर, कलर वेवलेंथ दोनों सिनोनिम्स है। कलर कॉमनली हर कोई वर्ड यूज करता है, फिजिक्स पढ़ने वाले लोग कलर की बजाय कहते हैं वेवलेंथ। फिर काफ़ी है, यहाँ से हमारा डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, राइट। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय। जो पढ़ा है उसको पढ़ो, ढंग से समझो, रिवाइज करो, टेक केयर।